क्या लिखा है 2ax माइनस का by प्लस 4 प्लस का 4ab बराबर 0 चल रहा है। बराबर जो 0 है ना, ये आगे चल के बहुत काम है। 2 ये दूसरे समीकरण 2bx प्लस का 4y प्लस b माइनस का 4a है ना बराबर 0। ठीक, तो कह रहा बट anyone who let them horse pass would be protected। जो अभी बता दूं, ए की गुणा के तो सीधा ए का अगर गुणा यू देखो, यो ए के ब्रैकेट में है तो खाली 2 से गुणा ए की हुई है, या यू वाला ब्रैकेट कुछ नहीं है क्योंकि बीच में कहा है कि प्लस, यानी कि जब प्लस या माइनस लगेगा तो यो दूसरा ब्रैकेट होगा, यो अगला ब्रैकेट होगा। समझ गयो ना? तो अपने को यही काम करना है। इधर पहले करूंगा 2 की गुणा x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2ax माइनस 2 की गुणा by से करूंगा 2by। ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। प्लस a प्लस का 4b बराबर में कौन चलेगा 0। समीकरण इसको मान लूंगा मैं फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसके साथ में गुणा कर लेता हूँ। 2b की गुणा करूंगा x से तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस का 4a समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? हमें पहले ये y दिख रहा, ये y दिख रहा, इसके पास क्या है b, इसके पास क्या है a, यानी कि इसके पास a नहीं है, इसके पास b नहीं, यानी इसके पास a नहीं, इसके पास b नहीं, इसके पास a है, इसके पास b है। तो इसके पास a भेज दूं और इसके पास b भेज दूं तो इनका वैल्यू बराबर हो जाएगा और ये जाएंगे कट। जब कट जाएंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या समीकरण संख्या से काहे नहीं गुणा कर रहे, अभी तो पूछो। इसमें संख्या है, दुई संख्या, अरे संख्या है तो दुई दुई बराबर हैं, ऑलरेडी बराबर है ना, तो संख्या से गुणा नहीं करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट में b से नहीं a से वा, समीकरण सेकंड में b से गुणा करने पर। ठीक, a की गुणा करिए तो यहाँ का कितना हो जाए 2a, a की गुणा करो ना, a की गुणा a से होगी तो 2a स्क्वायर x प्लस माइनस 2aby प्लस a की गुणा से a करोगे a स्क्वायर प्लस 4ab बराबर 0 है, यानी कि 0 की गुणा a से करो तो 0 रहेगा। ठीक, दूसरे समीकरण में कहाँ से गुणा करेंगे b से, तो इधर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर x प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। कोनो प्रॉब्लम? समीकरण फोर्थ, समझ गए? अब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक का माइनस है एक का प्लस है, इधर y गायब हो गया इधर से। ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर, तुमको दिख रहा ना, दोनों को फोर्थ को दोनों को जोड़ने पर कोनो प्रॉब्लम? लिख देता हूँ थोड़ा सा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab, ऊपर नीचे लिखेंगे 2b स्क्वायर x प्लस 2aby प्लस का है ना b स्क्वायर, ये तो प्लस का है b स्क्वायर माइनस 4ab। कोनो प्रॉब्लम? लाइन खींचेंगे, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो निशान बदलेंगे कि नहीं? अरे जोड़ रहे तो बदलेंगे कहां से, खोपड़े हिला रहे हो। 4ab कैंसिल, 2aby कैंसिल, कौन बचा 2a स्क्वायर x है, और ये जुड़े हैं का? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास अचर पद अलग अलग हैं। प्लस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, ये द्विघात समीकरण वाला जो गुणनखंड करे के बाद बनते है ना, वही है यो, है ना, है कि नहीं? ठीक, तो हिम्मत तुम कहा लिख सको तो कॉमन कहा लिख सको तो
2x कॉमन कर लो, 2x कॉमन कर लो यहाँ तेरे, तो बची का अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना आनंद, प्लस यहाँ कॉमन का मिली एक कॉमन मिलेगा, बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो हमें क्या पता है कि जब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो तो उनको क्या करता जाता है, एक बार लिखा जाता है, और इनके आगे संख्या है एक में लिखा जाता है, यानी कि 2x प्लस का एक और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो समझ में हो एक ब्रैकेट में है। अब क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप है तो बराबर में जीरो मान लिया जाता है, यानी कि 2x प्लस का 1 बराबर में कितना जीरो, ये प्लस का 1 उधर भेजेंगे, 2x बराबर माइनस का 1, ये द्विगुणे में कहा जी यानी कि माइनस का 1/2, ये मिल गया। इसको भी कर लिया जाए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कौन जीरो, ए स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर, जहां ए स्क्वायर है वहां पे माइनस का बी स्क्वायर रख सकते हैं, या इधर से स्क्वायर काटेंगे अंडर रूट लगेगा तो अपने पास यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा ए बराबर बी माइनस का बी, ए बराबर माइनस का बी रख सकते हैं जहां पे हमें जरूरत होगी वहां पे, ठीक है कोई दिक्कत। तो एक्स का मान तो मिल गया, अब एक्स का मान कहाँ रखा जाए, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या थी, देखो जरा समीकरण फर्स्ट क्या थी, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b यह थी, यहाँ कहा रखा जा रहा, नहीं यहाँ ना रखो, ये तो a स्क्वायर नहीं है ना, समीकरण रख सकते हो क्योंकि यहाँ a स्क्वायर नहीं, तो a वाला तो मान हम निकाल लिए है ना, a का मान तो निकाल लिया गया है ना, तो जब a का मान निकालेगा तो रखो, रखें सीधे लिख दो समीकरण a का मान सॉरी x व a का मान है ना, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये तो करेंगे। फर्स्ट समीकरण है क्या भैया, 2ax माइनस का 2by प्लस का a प्लस का 4b बराबर में कौन चल रहा, जीरो, दुई गुड़े a की जगह क्या रखियो, कुछ ना रखो ए राय दो, गुड़े x की जगह कितना रखियो माइनस का 1/2 है ना, x का मान तो है निकाले हो ना ऊपर यो दो, तो मान कोई दिक्कत नहीं, b की जगह रख दो a, अगर b की जगह रख दो a तो वैल्यू कट जाइए, ठीक है। माइनस का ये देखो माइनस का, चलो अच्छा रख लो, ये रख लो, 2 गुड़े माइनस का b गुड़े 1 माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 2by, ये b की वैल्यू कहा नहीं एक जगह, कहा कि हमका एक जैसे वर्ड बनाने हैं, क्या बनाना है एक जैसे का मतलब सारा का सारा उठाओ लो का सारा का सारा वैल्यू एक जैसा हो जाए, बी हो जाए या तो ए हो जाए, तभी तो कटी है, प्लस का ए का माने माइनस का बी प्लस का 4b, कोई प्रॉब्लम है। अब ये देखो यो माइनस का हो जाए, अरे माइनस प्लस हो जाए गुणे में ना, 2 का नाम 2 तो ये हो जाए माइनस प्लस यानी कि खाली b, और माइनस का 2by माइनस का b प्लस का 4b बराबर में कौन चल रहा था, जीरो, बराबर में कौन चल रहा था, जीरो, ये तो समझ में आ रहा ना, यो माइनस का b सॉरी प्लस का b का हो जाए कैंसिल, ये प्लस माइनस का है सॉरी प्लस का है उधर भेज दो, और इधर माइनस का 2b है ना, तो माइनस का 2by बराबर माइनस का 4b, कोई प्रॉब्लम, ये b ये 4 उधर 4 का भेजा क्योंकि हमें y का वैल्यू चाहिए ना कि b का, हमें a और b का माने नहीं चाहिए, अगर a b का मान चाहिए होता तो हम a और b किसी को गायब करते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2b है 2b के बटे में चला दिए, तो y बराबर 4b बटे 2b, तो b से b कैंसिल लीजिए, 2 का नाम 2 दूनी 4, y बराबर कितना आ गया 2। अब हमारे पास x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू माइनस का 1/2, y बराबर 2। क्या a और b का वैल्यू निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, कैसे, जहां x और y में रख दो है ना, और हुआ एक y गायब कर सॉरी x y गायब हो जाए, बची कौन a b, और मतलब b गायब कर दो a का मान निकलिए, फिर वैल्यू रखो b गायब कर दो a गायब कर दो b का वैल्यू निकलिए, बट हमका जरूरत क्या है x और y का वैल्यू, तो सिर्फ हम x y का निकालेंगे, ठीक, वैसे भी इतना बड़ा हो गया। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए, ये समीकरण दी है ये सवाल किए हो, ठीक, आंसर सीधा लिख दो बस काम खत्म। तो एक माना
का देखो सेम सेम डिजिट है ना, ये तो पहले तो पता है। अगर पीछे सवाल देखे हो ना देखे हो तो वीडियो देख लियो। पीछे है ना तो पता चल जाए। तो 1/x - का 1/a बराबर यो का है मान्य भाई। अच्छा ये छाप दियो, मामला अलग अलग ट्राई करो। पहले का साफ साफ लिखो, इसे लिखो माना, बढ़िया लिखो एकदम सुंदर सुंदर। एग्जामिनर बढ़िया नंबर दे। x - का 1 इक्वल टू कितना a और 1/y - का 2 बराबर b। तो हिया पे का माना है जी b, हिया का माना है जी a, है ना आनंद। यानी कि हिया का हो जी a, पहले वाले समीकरण मुझे 5a और प्लस है कि माइनस, प्लस का हो जी b बराबर में कितना हो जी 7/4। सही उतरा है ना सवाल। 4 की का गुणा हो जी ना, ऐसे तो नहीं है जैसे पीछे 17 वाले में 1-2 सवाल गलत हुआ था ना। 4×5 = 20, 20 का a प्लस का 4b बराबर में 7। समीकरण मान लो का फर्स्ट रियल है। आप समीकरण दूसरा वाली देखो, समीकरण दूसरी दी है, ठीक है। तो कब तक ये 6a है ना, ये अलग है। माइनस का 2b बराबर 1/2। ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12a माइनस 2 दूनी 4b बराबर में कौन बचेगा 1। समीकरण बन गई सेकंड। ये तो बहुत सरल सवाल है। काहे सरल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का दिया है 4, जो भी 4 दिया तो गुणा करना ना पड़ेगा, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, है ना। तो 2a नहीं 20a प्लस 4b इक्वल टू 7, देन 12a माइनस का 4b इक्वल टू 1। जोड़ रहे हैं तो निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है। 4b से 4b कैंसिल, अब ये जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा 32a बराबर यो कितना हो जाए 8। तो ये बटे में 32 गुणे में कहा जाइए बटे में, यानी कि a बराबर 8/32। 8 के नाम 8 चौक 32, यानी कि कितना आंसर आया 1/4। एक्चुअल आंसर है क्या नहीं। अब b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। 20a प्लस 4b बराबर का 7, यही समीकरण फर्स्ट है। अब 20 गुणे a का वैल्यू 1/4 प्लस का 4b बराबर का 7, 4 एकन्नम 4×5 20। तो इधर कितना आ जाएगा 5 एकन्नम 5 प्लस का 4b बराबर का 7। 5 है इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। देखो गलत है का, सही है ना। अच्छा ठीक, हाँ ठीक गुड। 4b बराबर 7 माइनस का 5, तो 4b बराबर 7 से 5 गया 2 बचिए। 4 गुणे में कहा जिए, ऐसे काट लेना सीधा। 4 के नाम 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, b बराबर 1/2 बटे में ना, ठीक 1/2। जहां माना तो वहां ले चलो। माना कहा तो माना या a b के मान रख लो, a व b के मान रखने पर, ठीक। कहा था 1/x माइनस का 1 बराबर a। तो 1/x माइनस का 1 बराबर a का वैल्यू 1/4। संख्या पलट दीजिए, जब संख्या पलट देंगे क्या हो जाएगा x माइनस का 1 बराबर 4, है ना। x बराबर 4, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाए, तो x बराबर कितना हो गया 5। x बराबर 5, तो x का मान मिल गया 5। इधर ही रख दो b का वैल्यू 1/y माइनस का 2 होता बराबर में 1/2, यह तो है। पलट दो तो y माइनस का 2 बराबर 2, है ना। तो y बराबर 2 प्लस का 2, तो कितना आया 4। y बराबर 4, x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, बात खत्म।